बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से राज्य में एक साहसी राजकुमार अर्जुन रहता था। वह केवल अपनी बहादुरी के लिए ही नहीं, बल्कि अपने दयालु स्वभाव के लिए भी प्रसिद्ध था। एक दिन राज्य के लोगों ने राजकुमार को एक खतरनाक एनाकोंडा के बारे में बताया, जो जंगल में किसी गहरे तालाब में रहता था और लोगों की जान का दुश्मन बन चुका था। अब तक कई बेगुनाह जानवरों को निगल चुका था और हर किसी को डराता था। राजकुमार अर्जुन ने यह सुनते ही न केवल राज्य की सुरक्षा का विचार किया, बल्कि यह भी ठान लिया कि वह इस खतरे का अंत करेगा। उसने अपनी तलवार उठाई और जंगल की ओर चल पड़ा, जहां एनाकोंडा की उपस्थिति की खबर थी। जंगल में घना अंधेरा था और चारों ओर सन्नाटा था। अर्जुन अपने रास्ते पर चलता गया, लेकिन उसे डर का कोई एहसास नहीं हुआ। वह अपनी बहादुरी और राज्यवासियों की सुरक्षा के लिए दृढ़ निश्चय था। कुछ समय बाद अर्जुन एक बड़े तालाब के पास पहुंचा। तालाब के पानी में हलचल हो रही थी। तभी अचानक तालाब की गहराई से एक विशाल एनाकोंडा बाहर निकल आया। उसकी आंखों में हिंसा और क्रूरता थी। उसकी लंबी और मांसल त्वचा चमक रही थी। अर्जुन ने उसे देखा और साहस से उसकी ओर बढ़ा। तुम्हारा समय अब समाप्त हो गया है, अर्जुन ने गर्व से कहा। एनाकोंडा ने घातक स्वर में उत्तर दिया, मैं जंगल का शहंशाह हूँ और कोई मुझे हराने की ताकत नहीं रखता। अर्जुन ने तलवार को अपने हाथ में मजबूती से पकड़ा और एनाकोंडा के करीब पहुंचकर उसे एक वार किया। एनाकोंडा ने अपनी विशाल देह को लहराते हुए तलवार से बचने की कोशिश की, लेकिन राजकुमार की सटीकता और गति ने उसे असमर्थ बना दिया। एक तेज वार से अर्जुन ने एनाकोंडा के सिर पर प्रहार किया और उसकी विशाल देह धरती पर ढह गई। एनाकोंडा की मौत के बाद राजकुमार अर्जुन ने तालाब के किनारे खड़े होकर गहरी सांस ली। यह उसका साहस ही था जिसने न केवल उसे बल्कि उसके राज्य को भी सुरक्षित किया। जब वह राज्य वापस लौटा तो लोग उसकी बहादुरी की कहानियां सुनते रहे और अर्जुन को अपना नायक मानते रहे। राजकुमार अर्जुन ने यह सीखा कि असली साहस कभी भी किसी बड़े शत्रु से नहीं, बल्कि अपने डर का सामना करने से आता है।